सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। आईजी पंजाब के पेश न होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने ऑपरेशन का हुक्म देने वाले अफसरान के नाम मांग लिए। रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया तो आप सब नताइज के जिम्मेदार होंगे, अदालत के रिमार्क्स। जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक वफाकी हुकूमत से हिदायत भी तलब। कब्जा माफिया खोखर बरादरान ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकारी अफसरान की मिली भगत से जमीनों की फर्दें जारी की गई। 402 केनाल एराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। एंटी करप्शन की तहलका खेज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश। खोखर बरादरान कब्जा केस में अदालत उज़्मा ने तहकीकाती कमेटी को मार्च के दूसरे हफ्ते तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब सिंध का केस को इस्लामाबाद मुंतकिल कराने का फैसला। दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में जमा। मुकदमे की मुंतकली के लिए चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को दरख्वास्त भी अरसाल। उधर जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात पर डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। तरक्की के दावे करने वाले कैसा पाकिस्तान और कैसे हालात छोड़कर गए। मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत संभाली, अपने दौरे इक़्तिदार के अगले मरहले में दाखिल हो गए हैं। हमें एहसास है रुपए की कदर में कमी के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आला सतह इजलास में खिताब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला समेत आला हुक्काम शरीक हुए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हज पर सब्सिडी न देने और गैस महंगा करने का जिम्मेदार साबिक हुकूमतों को करार दे दिया। ट्वीट करते हुए कहा कि हज पर सब्सिडी न देने की वजह 10 साल से खून चूसने वाली जोंकें हैं। गैस भी इन्हीं जोंकों की वजह से महंगी करना पड़ रही है। पाकिस्तान का आलमी बैंक से $40 करोड़ कर्ज लेने का फैसला। मुल्की और गैर मुल्की कर्ज पर सूद और इक़साद की सालाना अदायगी के लिए अखराजात 2000 अरब रुपए हो गए। बैरूनी कर्ज की अदायगियों के बोझ में 1200 अरब रुपए का इजाफा। कौमी इदारों की बहाली के लिए किए गए कर्जों का हुजम 1481 अरब तक पहुंच गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां। मुल्क में कल आम तातील होगी। दीपालपुर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर। 5000 अफराद ने शिरकत की। स्पेन, यूनान और इटली समेत यूरोपीय ममालिक में रैलियां और मुजाहिरे। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज बरतानवी पार्लियामेंट में होने वाली कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दौरा मकबूजा कश्मीर पर मुंह की खाना पड़ गई। डल झील के दौरे पर मोदी के इस्तकबाल के लिए कोई भी न आया तो कैमरे को देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। कश्मीर में मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए मोदी ने जिना कैप का भी सहारा लिया। मुश्किलात के बावजूद ट्रीजा में यूरोप से बरवक्त इनखला के लिए कोशा। कहती हैं नए मैंडेट के साथ दोबारा ब्रसेल्स जाएंगी। ब्रेक्जिट मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। आयरिश नायब वजीर आज़म साइमन का रद्द अमल। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा इस मुल्क की आखिरी जरूरत नए इंतखाबात है। मौजूदा टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाकर आयरलैंड से सरहदी मामला तय किया जा सकता है। पार्लियामेंट को अवामी राय के मुताबिक ब्रेक्जिट पर हर सूरत अमल कराना होगा। बरतानवी वज़ीर तजारत कहते हैं कि अगर यूरोपीय यूनियन ब्रेक्जिट डील पर दोबारा बातचीत का मुतालबा मुस्तरद करती है तो ये एक गैर जिम्मेदाराना इकदाम होगा। लियाम फॉक्स ने कहा यूरोप का मुज़ाकरात से साफ इनकार नामुनासिब है।
ब्रेक्सिट का वक्त करीब, असरात भी सामने आने लगे। गैर यकीनी सूरत हाल से बरतानिया में अद्वियात के बहरान का खदशा। बरतानवी शहरियों ने सूरत हाल को जिंदगी और मौत का मसला करार दे दिया। जर्मन माहिर कहते हैं नो डील से यूरोपीय बाशिंदे भी मुतासिर होंगे। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुकम्मल फिट। दिल का दौरा पड़ा, न टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई, ड्रॉप आई और ब्लड टेस्ट समेत ईसीजी यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स क्लियर। दिल का मर्ज पुराना है, अब हार्ट अटैक नहीं हुआ, अस्पताल जराए ने तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ की अयादत के लिए मरियम नवाज, अयाज सादिक और एहसन इकबाल की सर्विसेज अस्पताल आमद। हुकूमत पर इलाज में गफलत बरतने का इल्जाम भी लगा दिया। जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी। नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ेगा। पहले भी उसका ऑपरेशन का कोई मसला हो गया था। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर भी चले जाएंगे। खुर्शीद शाह की पेशगोई, बोले सियासतदानों को जेल में डालने से मुल्क का नुकसान होगा। जो एनआरओ मांग रहा है उनके नाम लें। हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, सिर्फ निजाम बदलना चाहते हैं। पथरी का लंदन में इलाज जरूरी नहीं है, लाल हवेली में भी दम होता है, और जब लाल हवेली में दम होता है तो पथरी निकल जाती है। नवाज शरीफ को गुर्दे की पथरी के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं, लाल हवेली में दम कराने से पथरी निकल जाती है। शेख रशीद अहमद का मशवरा। नारोवाल स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बिलावल जरदारी अपने नाजेबा अल्फाज पर मुआफी मांग ले तो उनके लिए बेहतर होगा। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस तारीखी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। रंगीन धागों के हसीन इम्तिजाज से बलूचिस्तान के हुनरमंदों की कारीगरी। जानवर के चमड़े पर ऐसी कशीदाकारी करते हैं कि देखने वाली आंख शिद्दत हैरत में मुब्तला हो जाती है। कशीदाकारी में जहां मेहनत और लगन शामिल है, वहीं बलूचिस्तान के बासियों की कदीम सकाफत और रवायात भी नुमायां हैं। और यादगार ड्रामों की तख्लीक़-ए-कार बानू कुद्सिया की आज दूसरी बरसी। उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध समेत बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। बानू कुद्सिया ने कई यादगार ड्रामे सीरीज भी तहरीर किए। हुकूमत की जानिब से सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ कि लाहौर हाई कोर्ट ने साहिवाल वाकई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के मामले पर विफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालती अहकाम के बावजूद आईजी पंजाब के पेश न होने पर अदालत का इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस शमीम अहमद खान ने रिमार्क्स किए, जुडिशल कमीशन तश्कील देना विफाकी हुकूमत का काम है और वही मजाज फोरम है, अदालत कमीशन तश्कील नहीं दे सकती।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साहिवाल वाकया की JIT की तश्कील के खिलाफ और जुडिशल कमीशन बनाने के लिए एक जैसी दरखास्तों पर समाअत की। JIT के सरबराह DIG एजाज शाह अदालत में पेश हुए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के दलाइल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बावर कराया कि जुडिशल कमीशन तश्कील देना विफाकी हुकूमत का काम है और वही मजाज फोरम है, अदालत ये कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला इंतहाई अहम है। JIT के सरबराह एजाज शाह ने वाकया की तहकीकात के बारे में रिपोर्ट पेश की और बताया कि तमाम दस्तयाब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, सिर्फ मुद्दई ताउन नहीं कर रहे। अदालती इस्तफसार पर एजाज शाह ने बताया कि ऑपरेशन का हुक्म देने वाले अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। वकील शहबाज भट्टी ने बताया कि सिर्फ बराह रास्त ऑपरेशन में शामिल अहलकारों को गिरफ्तार किया गया और ऑपरेशन का हुक्म देने वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वकील ने दावा किया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पुलिस के पेश न होने पर नाराजगी का इजहार किया। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 7 फरवरी को होगी। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। तो अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की, जहां खोखर बरादरान के जमीन पर कब्जों के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बनाई आला सतह की कमेटी से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली है। LDA, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SMBR और एंटी करप्शन को मार्च के दूसरे हफ्ते तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। शकील सईद रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में खोखर बरादरान के जमीन पर कब्जों के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बनाई आला सतह की कमेटी से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने LDA, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SMBR और एंटी करप्शन को मार्च के दूसरे हफ्ते तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमेटी को खोखर बरादरान का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत की है। महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक खोखर बरादरान की सरकारी अफसरों से मिली भगत से जमीनों की फर्दें जारी की गयी। 8700 कनाल में से 402 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। एंटी करप्शन के मुताबिक खोखर बरादरान ने गैर कानूनी तरीकाकार इख्तियार करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुँचाया। DG एंटी करप्शन का कहना है कि रिपोर्ट में खोखर बरादरान कसूरवार पाए गए 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। रोजनामा 92 न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन की सरबराही में 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी की खोखर बरादरान के अराजी पर कब्जों और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 11 नुकाती सिफारिशात सामने आ गई हैं। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए 167 रजिस्ट्रियां मंजूर करवाई गयी। कमेटी ने जिम्मेदार अफसरों और पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। साथी रिपोर्टर राना अजीम के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। जाली बैंक अकाउंट से अरबों रुपए का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस नैब हुकाम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। तफ्तीश का आगाज अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद से किया जाएगा। नैब ने अब्दुल गनी मजीद की गिरफ्तारी की इजाजत के लिए बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद जानते हैं बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? जी, अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज FIA अब तक तफ्तीश कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नैब हुकाम ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस हवाले से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध सैयद अमजद अली शाह की सरबराही में नैब की टीम बैंकिंग अदालत पहुंची है, जहां पर उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब ने ये फैसला किया है कि तहकीकात का बाकायदा आगाज किया जाएगा और इसके लिए अनवर मजीद के बड़े बेटे अब्दुल गनी मजीद जो कि अडियाला जेल में हैं उनसे तहकीकात शुरू की जाएंगी। क्योंकि अब्दुल गनी मजीद अदालती रिमांड पर जेल पर हैं तो लिहाजा उन्हें इस बात की जरूरत है कि बैंकिंग अदालत बाकायदा तौर पर तफ्तीश के लिए NOC जारी करे। इस मौका पर नैब प्रोसिक्यूटर शहबाज चौधरी ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि जरूरी है कि जो दरखास्त दायर की जा रही है उसमें तफ्तीशी अफसर के दस्तखत मौजूद हो और वो खुद भी मौजूद हो। तफ्तीशी अफसर के पेश न होने के बायस ये मामला 6 फरवरी तक के लिए मौखर कर दिया गया है और 6 फरवरी को तफ्तीशी अफसर दस्तखत शुदा दरखास्त दोबारा दायर करेंगे और जिसके बाद इस मामले को देखा जाएगा। सही, यानी कि तफ्तीश का बाकायदा आगाज अब्दुल गनी मजीद से किया जाएगा। बिलाल अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुकम्मल फिट है। दिल का दौरा पड़ा, ना कोई पेचीदा मसला है। ट्रू पाई टेस्ट नेगेटिव आ गया। अस्पताल जराए के मुताबिक नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट समेत ECG, यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स भी क्लियर है। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स के जायजे के लिए आज दोबारा बैठेगा। प्रिंसिपल सिम्स महमूद अयाज कहते हैं नवाज शरीफ को कोई संजीदा मसला नहीं, इलाज के लिए बाहर भिजवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज, अयाज सादिक और एहसन इकबाल और दीगर लीगी रहनुमाओं ने सर्विस अस्पताल में नवाज शरीफ की अयादत भी की।
ना कोई हार्ट अटैक, ना कोई और पेचीदा बीमारी। नवाज शरीफ के दिल का ट्रोपाई टेस्ट नेगेटिव आ गया। अस्पताल जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को हार्ट अटैक नहीं हुआ, दिल के मर्ज के पुराने इश्यूज चल रहे हैं। नवाज शरीफ की ब्लड टेस्ट समेत ECG, यूरिक एसिड की भी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। प्रिंसिपल सिम्स महमूद अय्याज कहते हैं नवाज शरीफ को कोई सीरियस मसला नहीं, इलाज के लिए बाहर भिजवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तमाम टेस्टों के रिजल्ट आ गए। मेडिकल बोर्ड ने इलाज में तब्दीलियों की तजवीज पेश की है। आज हमने उनके इलाज में भी कुछ तब्दीलियों की तजवीज पेश की है, उनके जाती मौलिज की मशवरे के साथ। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज सर्विसेज अस्पताल पहुंची। मरियम वालिद के लिए खाना भी लेकर आई। नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा। आप मुतमिन हैं जिस तरह का इलाज फराहम किया जा रहा है? मियां साहब दिल के मरीज हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। सिम्स के प्रिंसिपल महमूद अय्याज का मजीद कहना था कि टेस्ट के रिजल्ट मरीज से शेयर किए हैं। नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट कराने पड़ेंगे। रिपोर्ट आने के बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने नवाज शरीफ को लाल हवेली पर इलाज की दावत दे दी। कहते हैं गुर्दे की पथरी का इलाज लंदन से कराना जरूरी नहीं, नवाज शरीफ लाल हवेली आए वो गुर्दे की पथरी का दम कर देंगे। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिल्लो रानी को कहा कि माफी मांग ले, इसी में तेरा फायदा है। और पथरी का लंदन में इलाज जरूरी नहीं है, लाल हवेली में भी दम होता है। और जब लाल हवेली में दम होता है तो पथरी निकल जाती है, और पथरी के लिए लंदन जाने की गुंजाइश नहीं है। जिक्र करें वजीर आज़म इमरान खान का, जिनकी ज़ेर सदारत आला सतह की बैठक हुई। वजीर आज़म ने सूबों और वफाक को रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। इमरान खान का कहना था कि आवाम को बताएं तरक्की के दावेदार कैसा पाकिस्तान और हालात छोड़ कर गए। मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत संभाली, रुपए की कदर में कमी के बायस अवामी मुश्किलात का अदराक है। हुकूमत ने अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए क्या इकदामात किए, तरक्की के दावे करने वाले कैसा पाकिस्तान और कैसे हालात छोड़ कर गए हैं, ये सब अवाम को बताने की जरूरत है। वजीर आज़म इमरान खान ने नई हिदायत जारी कर दी। कहा 6 माह मुकम्मल होने लगे, हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार के अगले मरहले में दाखिल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। इदराक है कि रुपए की कदर में कमी के बाइस अवाम मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत माशी हालात सुधारने के लिए मुसलसल कोशा है। अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने फाइनेंस, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए वज़रा के वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिए और वज़रा को अस्पतालों के बाकायदगी से दौरे करने की हिदायत की। वाज़ेह किया कि अस्पतालों की सफाई के मयार पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास को वज़ीर खजाना, वज़ीर मनसूबा बंदी और सूबाई वज़रा ने ब्रीफिंग दी। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऑपोजिशन पर कीचड़ उछाल रही है। जल्द या बदीर आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन मुल्की मसाइल का हल है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं एक शख्स को आप मेंटली टॉर्चर से गुजार रहे हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ के इलाज में गफलत बरती है। सर्विसेज अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो गफलत बरती जा रही है उनके इलाज मुआलजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। ये हुकूमत सिर्फ अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ऑपोजिशन पर कीचड़ उछाल रही है, किरदार कुशी कर रही है। मुल्क के मसाइल का हल यही है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात किए जाएं और सिलेक्टेड हुकूमत की जगह हकीकी मानों में इलेक्टेड हुकूमत लाई जाए। बुलेटिन में मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
बरतानिया में कश्मीरी भारतीय मजालिम के खिलाफ सरगर्म यौम यकजहती कश्मीर की मरकजी तकरीब पार्लियामेंट के कमेटी रूम में आज होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशाहिद हुसैन सैयद, शिबली फराज और मुशाहिदुल्लाह लंदन पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान। भारत को आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी खारजा अमूर कमेटी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़ियादत में लंदन पहुंच चुकी है। कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की गर्ज से अहम कॉन्फ्रेंस आज लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट में होगी। शाह महमूद कुरैशी और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि दुनिया भर के सामने भारत का असल चेहरा रखेंगे ताकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के बारे में आलमी बरादरी को आगाह किया जाए। तमाशा बर्पा करते तो फिर इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करने की क्या जरूरत है पूरी वादी में? फिर सोशल मीडिया को और प्रिंट मीडिया को गैग करने की जरूरत क्या है? शाम को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन के होटल में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब और नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान इन दिनों बरतानिया में हैं, जहां वे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात में शिरकत करेंगे। उन्होंने बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, वज़ीर हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का यहाँ आना, वो एक तजुर्बाकार शख्स हैं और माजी में भी वज़ारत खारजा का उन्हें बहुत तजुर्बा है। ख़ानदानी तौर पर भी तहरीक पाकिस्तान का ख़ानदान है ये। तो इन लोगों की बैरूनी दुनिया में मौजूदगी और हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी के तौर पर फ़रीक की हैसियत से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश एमपीज़ को, अमेरिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को इस पर ब्रीफ करना और गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफ करना, दीगर ममालिक में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पहुँचाना, इससे बहुत मदद मिलती है तहरीक आज़ादी कश्मीर को। अगर ये मालूम हो जाए दुनिया के लोगों को कि हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और ये वाज़ेह मौक़िफ़ है और इसमें वज़न भी है, जान भी है, दलील भी है और ये आलमी राय आमा के साथ मुताबिकत भी रखता है कि ये सारा रोल अदा करने के बाद ही हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मसला कश्मीर के हल के लिए आमादा करने में आसानी पैदा हो सकती है। और इसी किरदार से सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक और आलमी बरादरी को दोबारा आमादा किया जा सकता है उन अपने वादों पर अमल दरामद करने के लिए। एक याद दहानी के तौर पर भी ये अमल जो है उसके लिए मौसर साबित हो सकता है। तो ये बहुत अहम काम है और मौजूदा हुकूमत का बड़ा कारनामा है कि अगर वो इस अमल को जारी रखें, इसे और मौसर बनाएं और उन तमाम कुव्वतों के साथ कोऑर्डिनेट करें जो माजी में तहरीक आज़ादी कश्मीर पर काम करती रही हैं और उसी के मुताबिक अपने हाई कमीशन को और सफारत खानों को मोबिलाइज करें। तो इससे तहरीक आज़ादी को भी फ़ायदा पहुँचेगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो बड़ी अहमियत का हामिल हैं साउथ एशिया में, उनको भी बेहतर उनके दरमियान बेहतरी लाने में और अफगानिस्तान में अमन कायम करने में और इस सारे खित्ते को किसी हादसे से बचाने में बड़ा मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा ये अमल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकबूजा वादी में सख्त हजीमत उठाना पड़ी। डल झील के दौरे के मौके पर कोई कश्मीरी इस्तकबाल को न आया। नरेंद्र मोदी खाली कैमरों की तरफ देखकर हाथ हिलाकर शर्मिंदगी टालने की कोशिश करते रहे। कश्मीरियों ने नरेंद्र मोदी का जिना कैप पहनने का ड्रामा भी मुस्तरद कर दिया। नाम निहाद जमहूरियत का भारतीय दावा कश्मीरियों ने डल झील में गर्क कर डाला। मकबूजा वादी में इंतहा पसंद इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त हजीमत उठाना पड़ी। कश्मीरियों ने ऐसा मुंह पर तमाचा रसीद किया कि असरात चेहरे पर वाज़े नजर आ रहे हैं। मकबूजा वादी में मुसलमानों के खून से होली खेलने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने डल झील का दौरा किया तो कोई कश्मीरी इस्तकबाल को न आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उतरे चेहरे के साथ नरेंद्र मोदी खाली कैमरों की तरफ देखकर हाथ हिलाकर शर्मिंदगी टालने की कोशिश कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर आमद के मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से रचाया गया ड्रामा भी बुरी तरह नाकाम हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कायदे-आज़म की नकल की और जिनाह कैप पहनी, मगर कश्मीरियों ने बहरूपिये को कोई लिफ्ट न कराई। उधर मोदी के कश्मीर से जाते ही भारतीय फोर्सेस भी अपने असल रूप में वापस आ गई।
वादी में एक बार फिर नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जिला कलगाम में घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग भी शुरू हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर काउंसिल ने भी कल लंदन में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत का ऐलान कर दिया है। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान अपनी रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर काउंसिल ने कश्मीरियों से यकजहती के तौर पर कल लंदन में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा दीगर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीमों को भी भारतीय मुजालिम से आगाह करना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीम OWPC के बिजनेस फोरम, उलमा मशाइख फोरम, सीनियर सिटीजन फोरम, कश्मीर फोरम, वुमेन फोरम, क्रिश्चियन फोरम, ह्यूमन राइट्स फोरम, यूथ फोरम और काउंसलर्स फोरम की ज़ेरे एहतमाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाले एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे की रिहाइशगाह के सामने पुरअमन एहतजाज के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। नाज़रीन, स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक रैली निकाली, जिसमें मोदी के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में जहां जहां कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात का इनाकात कर रहे हैं। इसी तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली। रैली में वेलफेयर अताशी उमर अब्बास मैला भी शामिल थे। उनके अलावा बच्चों और खवातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने मोदी के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। गवर्नर हाउस के सामने शुरका ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। इस मौके पर 92 न्यूज से बात करते हुए शुरका का कहना था कि आलमी अमन के दावेदार मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का न सिर्फ नोटिस लें, बल्कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उन्हें हक के खुद इरादियत दिया जाए। हम सब कश्मीरी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जो कश्मीरी की जदोजहद है उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक रैली का इनकाद किया गया और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। ये पूरी दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए एक मैसेज है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, हम अपनी हर कोशिश हर फोरम पे, आलमी फोरम पे इंशाअल्लाह मसला कश्मीर को उजागर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर कराना कि जो उनके करारदादें मंजूर की गई हैं उस पर अमल पैरा किया जाए। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। स्पेन में निकाली जाने वाली ये रैली रंबला रावाल से शुरू होकर गवर्नर हाउस के सामने इख्तिताम पजीर हुई, जबकि मुंतज़मीन की जानिब से शुरका की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। मकबूज आबादी में इंसानी हुकूक की पामालियों के बावजूद आलमी बरादरी की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इटली के शहर मिलान में भारतीय काउंसिल खाने के सामने यूरोप का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और खालिस्तान होगा आज़ाद के नारों ने यूरोप की सख्त सर्दी में भी लहू गरमा दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर हिमाचल पर संगीनों के वार, तुम बस चलते रहना, मत रखना तुम हथियार। अरे अपना क्या है, सीख ही लेंगी हम जख्मों को सहना। जब तक मंजिल पर ना पहुंचो तब तक चलते रहना, चलते रहना। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर सख्त सर्दी के बावजूद हजारों अफराद मिलान में वाक़ भारतीय कौंसल खाने के सामने जमा हुए। मुजाहिरीन ने निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम और इनके हक खुदरादियत के लिए एहतजाज किया। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, वन स्लोगन वन ट्रैक। मुजाहरे में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा खालिस्तान तहरीक के रहनुमा भी शरीक थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कश्मीरी अवाम पर होने वाले मुजालिम से शुरका को आगाह किया। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्यासे में आकर ये साबित कर दिया कि वो अपने कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं और हर उस जगह खड़े हैं। कश्मीरी भाइयों के लिए इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये मसला दुनिया का सबसे पुराना मसला है और आज हम भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हक के लिए कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक उनका हक दिया जाए। मुजाहरे के इख्तिताम पर शुरका ने यूरोपीय ऐवानों में कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ने के लिए तहरीक को मज़ीद
मजीद सरगर्म करने का अहद किया। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह यूनान में भी कश्मीरी कम्युनिटी भारतीय मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। एथनिस में भारतीय सफारतखाने के सामने मुजाहिरा किया गया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर भारत के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की गई। हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे, हक हमारा, हक हमारा। कश्मीरी कम्युनिटी के अकाबरीन ने कहा कि भारतीय फौज ने कश्मीर में जुल्म का जो बाजार गर्म किया हुआ है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरियों को आलमी कवानीन के तहत हक खुद इरादियत दिया जाए। हम कश्मीर की आज़ादी तक ये जंग जारी रहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है और जब तक कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इस टेररिस्ट इंडिया को ये पैगाम दिया है कि कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हम हर वक्त उनके साथ हैं और उनके साथ हर किस्म की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर में रहने वाले जो हमारे भाई हैं उनसे ज़ाहिर यकजहती भी करते हैं और उनके लिए दुआगो भी है कि उनको अल्लाह करीम आज़ादी की नेमत से मालामाल करे। और इंडिया जिस तरह जुल्म-ओ-सितम कर रहा है, कौम मुत्तहिदा की करारदाद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बारह कौम आलम से मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका हकूक़ दिया जाए। आज जो इंडियन एम्बेसी के सामने कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों ने जो एहतजाजी रैली निकाली, उस पर मैं तमाम आम पाकिस्तानी बरादरी और कश्मीरी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है उनके हक में आवाज़ उठाई। शुरा ने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। बुलेटिन में मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ब्रेक्सिट को बरवक्त कामयाब बनाने के लिए अराकीन पार्लियामेंट सर जोड़कर बैठ गए। आयरिश बैकस्टॉप का मसला हल करने के लिए 3 रोजा टॉकिंग सेशन शुरू कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम थेरेसा मे के बाद अरकान पार्लियामेंट भी ब्रेक्सिट को कामयाब बनाने में जुट गए। आयरिश बैकस्टॉप का मसला हल करने के लिए 3 रोजा बातचीत का सेशन का आगाज कर दिया गया। उधर आयरलैंड के वजीर आजम लियो वराडकर का कहना है कि बरतानवी हुकूमत फिर वही मनसूबाबंदी करना चाहती है जो पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। बरतानिया 29 मार्च को मकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। ताहम इससे मुतालिक अभी तक कोई डील फाइनल नहीं हुई, जिसके सबब नो डील ब्रेक्सिट की तलवार अभी भी बरतानिया के सर पर मंडला रही है। उधर वजीर दाखिला साजिद जावेद की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहते हैं कि इस मुल्क की आखिरी ज़रूरत नए इंतखाबात है। मौजूदा टेक्नोलॉजी को बरोकार लाकर आयरलैंड से सरहदी मामले तय किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को अवामी राय के मुताबिक ब्रेक्सिट पर हर सूरत अमल करना होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। I think the last thing this country needs is a general election. I think the people will never forgive us for it. I think what they want is this parliament to deliver Brexit in an orderly way. That's what they're looking for. In principle, I'm totally against the customs union because it would not, in my view, deliver on Brexit because we need to be able to have our own independent trade policy. That's number one. Practically, I actually don't think it would get a majority because whilst you might gain some Labour votes, and remember, Labour themselves are split. The other half of Labour say they want a second referendum, which I'm also completely against. But you would also lose votes on the Conservative side. I don't actually think you would get a majority. So I just think it's a complete non-starter. And if Jeremy Corbyn is serious, he should start having serious talks with the Prime Minister in the national interest. Michel Barnier himself said, if there is a no-deal situation, that the EU will help create alternative arrangements for the border
And if they can do it in a no-deal scenario, then why can't they do it in a deal scenario? So there's your answer, and that's why I think the most likely outcome is still a deal. वज़ीर तजारत कहते हैं कि अगर यूरोपीय यूनियन ब्रेक्सिट डील पर दोबारा बातचीत का मुतालबा मुस्तरद करती है तो ये एक गैर जिम्मेदाराना इक़दाम होगा। स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए लियाम फॉक्स ने कहा कि यूरोप ममालिक के साफ इनकार करना उनके नज़दीक नामुनासिब है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। Well, are they really saying that they would rather not negotiate and end up in a no-deal position? I think that's not a responsible approach to take. It would have an impact on the European economy, on jobs and prosperity. Well, if they won't negotiate on it, then they are likely to end up with no deal. And the European Union said that's the best route to get, a hard border. So for the Irish, I think it's even more important than most that they are willing to talk to us about what the alternative ways are of achieving no hard border, because that's the stated position of both the Irish government, the British government and indeed the European Union. नाजरीन, यूरोपीय यूनियन से इनखला का वक्त करीब आते ही उसके असरात भी सामने आने लगे हैं। ब्रेक्सिट पर गैर यकीनी सूरत हाल से बरतानिया में अद्वियात की सप्लाई बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। उधर जर्मन माहिर सियासियात कहते हैं नो डील से यूरोपीय बाशिंदे भी मुतासर होंगे। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। बरतानिया और यूरोप की तलाक की गैर यकीनी सूरत हाल बरतानिया में अद्वियात की सप्लाई पर तशवीशनाक असरात मुरतब कर सकती है। इस सूरत हाल से परेशान बरतानवी शहरियों ने घरों में अद्वियात का जखीरा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए सिर्फ खुराक ही नहीं, अद्वियात भी रोजमर्रा की जरूरियात में शामिल हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर लंदन में मुकीम एक बच्ची की वालदा ने बताया कि वो दीगर अशिया का जखीरा तो कर रही हैं, मगर उनकी बेटी की रोजाना की अद्वियात इकट्ठी नहीं खरीदी जा सकती, जो उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। उनके अलावा भी कई खानदान इस परेशान सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मुतअद्दिद अद्वियात बरतानिया में तैयार ही नहीं की जाती बल्कि यूरोप से मंगवाई जाती हैं। दूसरी जानिब जर्मनी की हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के सियासियात के प्रोफेसर का कहना है कि नो डील ब्रेक्जिट से सिर्फ बरतानवी शहरी ही नहीं मुतासर होंगे, बल्कि यूरोपीय बाशिंदों पर भी इसके मुआशी और सियासी असरात मुरतब होंगे। For some areas in Europe, for example, those harbor cities at the Channel, it will be palpable, very much so, in Belgium or in the Netherlands, because a lot of traffic goes through that. So it really depends on where you are in Europe. What many people is on many people's mind is, what if this situation with the Brexit comes together, for example, with the European parliamentary elections in May? It could change the dynamics of the election campaign. We were at Heidelberg University, that the students who considered to go to Britain to advanced studies for master or PhD degree now wonder, what may happen to my education? Will it be recognized on the continent? उन्होंने कहा यह दूसरे 27 यूरोपीय ममालिक के लिए लाजिम है कि वह मुत्तहिद रहें, ताल्लुकात दोस्ताना रखें और सारे मामलात एक दूसरे के सामने वाज़ेह कर दें। बुलेटिन में मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बलोचिस्तान हुनरमंदों की सरजमीन। चमड़े पर बलोची कुंडी कशीदा के कदीम फन को जिंदा रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। मर्दों के अलावा खवातीन भी इस हुनर को सीखने में मगन है। कोयटा से फजल तवाब की रिपोर्ट देखिए। रंगीन धागों के हसीन इम्तजाज से बलूचिस्तान के हुनरमंद जानवर के चमड़े पर ऐसी कशीदाकारी करते हैं कि हर देखने वाली आंख शिद्दत हैरत में मुब्तला हो जाती है। इस कशीदाकारी में जहां मेहनत और लगन शामिल है, वही बलूचिस्तान की बासियों की कदीम सकाफत और रिवायात भी इस काम में नुमाया नजर आती है। चमड़े पर कुंडी कशीदाकारी बलूचिस्तान में सदियों से की जा रही है। सिबी के रिहायशी मोहम्मद हसन को ये हुनर अमानत के तौर पर मिला।
जिसकी हिफाजत वो इस काम को जारी रखे कर रहा है। मोहम्मद हसन के हाथ कशीदाकारी पर ऐसे चलते हैं कि मानो कोई मशीन हो। उसी जमाने में सर ये चमड़ा नहीं था तो वाले साहब वाले कपड़े पे बेचारे काम करते थे। जब से ये चमड़ा आया है, आर्टिफिशियल लेदर आया था, हम लोग अभी उसी पर कर रहे हैं। मोहम्मद हसन आबा व अजदाद से मिलने वाली इस विरासती अमानत को आगे मुंतकिल कर रहा है। बहुत प्यारी और बहुत ही यूनिक चीजें थी, बहुत यूनिक काम था लेदर पे। इससे पहले किसी ने शायद एम्ब्रॉयडरी करवाई हो। बलूचिस्तान में चमड़े पर कशीदाकारी की तारीख कई दहाइयों पर मुहित है, जिससे नादिर नमूने भी तैयार किए गए हैं। अंधेरों में डूबती बलूची कुंडी कशीदाकारी से मुंसलिक हुनरमंद अफराद को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो ये शोबा मायशियत में बेहतरी का सबब बन सकता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कॉटलैंड में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा, जबकि साउथ वेल्स में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 10 डिग्री नीचे चला गया। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साउथ वेल्स में भी दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का भी इम्कान जाहिर कर दिया। लंदन की बात करें तो वहाँ आज बादल खुलकर बरसेंगे। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। बर्मिंघम में भी आज बारिश होगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 जबकि कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का इम्कान है। लीड्स में आज बादलों का राज होगा जबकि वक्फे वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मैनचेस्टर में भी आज बादल बरसेंगे। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ग्लासगो में भी आज बारिश होगी। यहाँ दर्जा हरारत कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। एशियन नजात बरतानवी गुलकारा ट्रिपेट ग्रेरियल की नई एल्बम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में भी धूम मचा दी। दुबई में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। तेरे जेहा यार मैनू लबदा कोई ना, तेरे जेहा यार मैनू लबदा कोई ना, पल पल गई है सही। So I've just launched my first single from my second album, and that's called Must. Must was released last week, and I love this song because the song makes me feel so good. It's very energetic. I do my dance aerobics every morning to the Must song. The music was done by my Pakistani producer who lives in Dubai. His name is Atif Ali, and we had so much fun when we were making the song. It really was an incredible experience. When he first presented to me the lyrics for Must, I immediately knew that I want to do this song. It's like a very light-hearted, it's got some cheeky kind of feeling in it, but it's got the kind of love. I'm coming to Lahore on Friday, the 1st of February for my show. It's my first time in Pakistan, and a lot of people have told me like I must go and try Halim and the Tandoori Cha, these two things. I'd love to just continue to give my fans really amazing music. I want to just continue giving from my side, and I can promise the music will never stop. इस
इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।